हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो हम लोगों का यूनिट 3 चल रहा था तो उसमें कुछ हो गया था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोपोजिशन। ये कंडीशनल प्रोपोजिशन को हम डिनोट करते हैं P टेंस टू Q से। देखिए P है, एरो का साइन है, Q है, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? ये क्या है, जो भी इस तरह की टेबल बनती है उनको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो लिख सकते हैं ट्रुथ टेबल फॉर कंडीशनल प्रोपोजिशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, द ओनली सर्कमस्टेंसेस अंडर वाइल P टेंस टू Q इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। जब ऐसा होगा कि P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा तो ही ये कंडीशनल प्रोपोजिशन फॉल्स होगा, वरना सारी कंडीशन में ये ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर P ट्रू है और Q ट्रू है, ये P और Q क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। P टेंस टू Q क्या है, कंडीशनल प्रोपोजिशन। तो ये P भी प्रोपोजिशन है, Q भी प्रोपोजिशन है, पर P टेंस टू Q कंडीशनल प्रोपोजिशन है। दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, P ट्रू है, Q फॉल्स है। तो Q अगर फॉल्स है तो कंडीशनल प्रोपोजिशन क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू, अगर Q की जो भी Q में जो कुछ भी लिखा होगा, Q में अगर ट्रू लिखा है तो ट्रू होगा, Q में फॉल्स लिखा है तो फॉल्स होगा, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर P और Q दोनों में फॉल्स लिखा है तो भी ट्रू होगा। देखिए लास्ट वाला दोनों में फॉल्स है लेकिन ये ट्रू होगा। बाकी सब में देखिए, अगर Q में T है तो यहाँ पे भी T है, Q में F है तो यहाँ भी F है, T में T है Q में तो यहाँ पे भी T है, और दोनों में जब F होगा तो ही यहाँ पे T होगा, ठीक है। तो P टेंस टू Q मतलब जो Q वाले हैं वही सारे होंगे, लेकिन जब दोनों फॉल्स होंगे तो उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। इस चीज को आप ध्यान रखना। कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इनवर्स क्या होते हैं, ये इनके सिंबल्स क्या होते हैं। कंडीशनल प्रीपोजिशन तो आप जान गए, P टेंस टू Q होता है। कन्वर्स ऑफ P टेंस टू Q क्या होगा, Q टेंस टू P। कंट्रापोजिटिव क्या होगा P टेंस टू Q का, निगेशन ऑफ Q टेंस टू निगेशन ऑफ P। इनवर्स ऑफ P टेंस टू Q का क्या होगा, निगेशन ऑफ P टेंस टू निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के लिए ट्रुथ टेबल निकाल लें। तो ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल है। अब देखिए सबसे पहले P और Q तो आपको पता ही कैसे लिखते हैं, Q और P दो ही वेरिएबल्स हैं, तो Q में हम क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, और P में लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये ले लिया। निगेशन ऑफ P कैसे लिखेंगे, जहाँ P में ट्रू है वहाँ निगेशन ऑफ P में फॉल्स हो जाएगा, जहाँ P में फॉल्स है वहाँ निगेशन ऑफ P में ट्रू हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा निगेशन ऑफ Q के लिए, Q में जहाँ पे ट्रू लिखा है वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, Q में जहाँ पे फॉल्स लिखा है निगेशन ऑफ Q में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब P टेंस टू Q यहाँ से आपने निकालना सीख लिया, ठीक है। तो P टेंस टू Q आ गया, सेम ही है, देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू वही चीज़ है। अब Q टेंस टू P कैसे निकालेंगे, P टेंस टू Q तो निकाल लिया, Q टेंस टू P मतलब P वाले सारे एलिमेंट अब आपको लिखने हैं। तो P वाले में क्या है, ट्रू ट्रू, अब फॉल्स, अब यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद निगेशन ऑफ Q टेंस टू निगेशन ऑफ P। अब निगेशन ऑफ Q तो टेंस टू क्या है, निगेशन ऑफ P, तो निगेशन ऑफ P वाले सारे आएंगे। देखिए अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q में भी फॉल्स है, निगेशन ऑफ P में भी फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर F T T वही रहेंगे सेम। फिर निगेशन ऑफ P टेंस टू निगेशन ऑफ Q। अब निगेशन ऑफ Q वाले सारे रहेंगे, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q है तो ट्रू हो जाएगा। तो ये तो
ट्रू हो जाएगा। निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू दोनों में फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो गया। बाकी ये निगेशन ऑफ क्यू वाले सारे आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसे ये कंडीशनल का साइन होता है, ये कन्वर्स के लिए क्यू टेंस टू पी, कंट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ क्यू टेंस टू निगेशन ऑफ पी, इनवर्स क्या होगा निगेशन ऑफ पी टेंस टू निगेशन ऑफ क्यू। अब समझिएगा ये कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर P और Q ये दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है या किसी दूसरे नाम से भी प्रोपोजिशन गिवन है, तो आप प्रूफ करो कि कंडीशनल प्रोपोजिशन और कंट्रा पॉजिटिव ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों इक्वल हैं, टी एफ टी टी, टी एफ टी टी, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। फिर ये भी आ सकता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कि कन्वर्स और इनवर्स दोनों को प्रूफ करिए कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल देखिए दिख रहे हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, और देख लीजिए कुछ अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब आपको टेबल यही बनानी है। ठीक है, तो इस टेबल को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन हमें और बताना है, तो इसको फटाफट उतार लीजिए बोर्ड से। अब देखिए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, वो एरो दोनों तरफ होते हैं P और Q के बीच। ठीक है, तो ये कब ट्रू होगा, व्हेन P एंड Q बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स, तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल ये है, देखिए P और Q लिख लिया, P और Q दोनों ट्रू है इसलिए यहाँ ट्रू है, P और Q दोनों फॉल्स है इसलिए ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है शो दैट दिस इक्वल टू P यूनियन Q टेंस टू P इंटरसेक्शन Q, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यूजिंग ट्रुथ टेबल एंड अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, दो तरीके से इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, एक तो ट्रुथ टेबल के थ्रू और दूसरा अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन। तो ट्रुथ टेबल पे देख लीजिए, फिर हम इसको रब करके फिर हम बता देंगे कि बाय अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले P और Q लिख लिया, यूनियन निकाल लिया, यूनियन निकालना आप सीख चुके हो, इसको क्या बोलते हैं और, OR, ये है OR, ये है एंड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ट्रू 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 फॉल्स, ये हो गया ट्रू, मतलब अब जो भी दोनों में, जैसे यूनियन में क्या होता है और में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो भी ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। इंटरसेक्शन में इसका उल्टा होता है, अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा। तो इसलिए ये ट्रू है और 3 फॉल्स है। अब इसके बाद हमने जगह नहीं थी तो हमने इधर बना दिया P बाई कंडीशनल Q वाला। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, P और Q जब दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होते हैं तो ही ट्रू होता है, वरना ये फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमें प्रूफ करना ये इक्वल टू ये, तो ये लिख लिया हमने। ठीक है, ये लिख लिया दिस टेंस टू दिस, तो जो टेंस टू के बाद लिखा होता है वही वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो ट्रू आ गया फॉल्स आ गया। जब दोनों, ये देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, इस वाली टेबल को और इस वाली को, दोनों ट्रू है, ट्रू आ गया। फिर ये वाला देखिए फॉल्स ट्रू तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू आएगा। अब ध्यान से देखिए ये दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब हम अलजेब्रा के थ्रू बताएंगे, और ये है क्या ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन के थ्रू आप सीखोगे कि कैसे ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फटाफट इसको उतार लीजिए पहले।